जय श्री राम मित्रों। आज मैं आपको बताऊंगा आसन के बारे में। आसन अष्टांग योग का तीसरा भाग है। प्रथम दो अंग यम नियम सदाचार से संबंधित है। सदाचार की पालना उसमें बताई गई है। तो आसन जो शब्द है वो संस्कृत के अस धातु से बना है, जिसका अर्थ है बैठने का स्थान, जैसे अपने दरी, मेट या कुशा पर बैठते हैं। और दूसरा उसका अर्थ होता है शरीर की स्थिति। आसन मुख्यतः तीन प्रकार के हैं। पहला है शरीर संवर्धनात्मक आसन, दूसरा ध्यानात्मक आसन, तीसरा विश्रांति कारक आसन। ध्यानात्मक आसन के अंदर मुख्यतः जो आसन है पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन है, जिसके अंदर बैठकर ध्यान किया जाता है। वैसे तो अपने ध्यान कई व्यक्ति वज्रासन में बैठकर भी करते हैं, लेकिन मुख्यतः ये आसन माने जाते हैं। फिर है शरीर संवर्धनात्मक आसन, जिनको करने से शरीर का संवर्धन होता है, शरीर के अंदर स्फूर्ति, लचीलापन आता है, जो शरीर के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वो है भुजंगासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, हलासन, मत्स्येंद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन। तो ये सभी जो आसन है शरीर संवर्धनात्मक, इनसे शरीर में तान उत्पन्न होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। फिर आते हैं विश्रांति कारक आसन, जिनसे शरीर में स्थिरता आती है, शरीर को आराम मिलता है। वो है अपने शवासन और मकरासन। तो इस प्रकार मुख्य ये तीन भाग हुए आसन के: ध्यानात्मक आसन, विश्रांति कारक आसन और शरीर संवर्धनात्मक आसन। और इन आसनों में भी एक भाग जैसे ये भी बांटा जाता है कि खड़े होकर किए जाने वाले आसन, सीधा लेट के यानी पीठ केवल लेट के किए जाने वाले आसन, और फिर तीसरा जो पेट केवल या उल्टे लेट कर किए जाने वाले आसन। आसनों का यही नियम होता है कि ना आसन ज्यादा ऊंचे स्थान पर बैठ के किए जाए, ना ज्यादा नीचे स्थान पर हो, जगह स्वच्छ हो, जहां आपको कोई विघ्न न आए, जो आप में बाधा उत्पन्न न करें। आसन करते हो तो शांति का माहौल हो, और ज्यादा जैसे आवाज वाले गाने भी नहीं चलाने चाहिए, जैसा कि आजकल चलता है। तो इस प्रकार आसन के बारे में बताया। आसन अब ये है भी क्यों करने चाहिए। तो योग के जो अष्टांग योग के अंदर जो सभी 8 अंग बताए गए, वो सभी साधन है अपने अंतिम लक्ष्य समाधि को प्राप्त करने के और आत्म साक्षात्कार के। उसी तरह शरीर को साधने का ये आसन है जो साधन है। अपने शरीर जब तक स्थिर नहीं होगा, अपने आगे के अभ्यास नहीं कर सकते। यदि प्राणायाम करना है तो अपने शरीर को पहले साधना पड़ेगा। जब अपने आसन करने लग जाते हैं तो शरीर के अंदर स्थिरता आ जाती है, उत्साह आ जाता है। आसन करने से शरीर के अंदर स्फूर्ति आती है, और आसन से शरीर के अंदर जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं, जो अंग है, वो अच्छे से काम करने लगते हैं। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का अच्छे से स्राव होता है और सभी ऊतक अच्छे से काम करते हैं। प्रत्येक कोशिका का विकास होता है और जोड़ों के अंदर स्थिरता आती है। जो उनके अंदर कड़ापन आ गया है वो दूर होता है, और इस प्रकार संपूर्ण शरीर का विकास होता है। सभी अंग तंत्र विकसित होते हैं, इसलिए हमें आसन करना चाहिए। अब आसन की अष्टांग योग में मुख्यतः 3 परिभाषाएं बताई गई है। से पहली परिभाषा है स्थिरम सुखम आसनम। शरीर की ऐसी स्थिति जो स्थिर एवं सुखपूर्ण है, वह आसन है। तो अब इसके अंदर एक संदेह ऐसे हो सकता है कि जब व्यक्ति आराम करता है, सोता है, तो क्या वह आसन है वो भी स्थिर और सुखपूर्ण ही होता है। तो इसके साथ हम इसे ऐसे समझेंगे कि जिसमें सजगता हो, चेतना हो, हमें ध्यान हो कि हम जिस अवस्था में बैठे हैं, सामान्य श्वास आ रही है, तो वह आसन है। और विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति विशेष के अनुसार आसन की स्थिति और श्वास की गति को बदला जाता है, वो एक अलग विषय है। प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार उसके अलग नियम होते हैं। सामान्यतः यही परिभाषा है स्थिरम सुखम आसनम, सजगता के साथ किसी भी स्थिर एवं सुखपूर्ण स्थिति में बैठना। फिर दूसरी परिभाषा आती है प्रत्यन शैथिल्य अनंत समाप्ति भ्याम।
जब अपने स्थिरता पूर्वक आसन का अभ्यास कर लेते हैं तो पतंजलि जी ने कहा है कि जिसमें कम से कम प्रयत्न करना पड़े और जो मन को अनंत की ओर ले जाए, जिससे शरीर में स्थिरता आए। अपने शुरू में जब अभ्यास करते हैं, शरीर संवर्धनात्मक आसन करते हैं, तो उनमें जोर लगता है, शरीर को खींचना भी पड़ता है, तानना भी पड़ता है। तो जब कुछ दिन अपने उनका अभ्यास कर लेते हैं तो बाद में अपने के अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि शरीर को ज़्यादा तान नहीं देना पड़ता, खींचना नहीं पड़ता और आराम से बिना प्रयत्न के अपने आसन लगा सकते हैं। और उसके बाद कहा है पतंजलि जी ने कि मन को अनंत की ओर लेकर जाना चाहिए, शून्य की ओर लेकर जाना चाहिए। फिर तीसरी परिभाषा उन्होंने बताई है कि तत्व द्वंद्व अनविघात है। जो अपने स्थिरता पूर्वक आसन कर लेते हैं और प्रयत्न कम हो जाता है, शरीर के अंदर स्थिरता आ जाती है, तो सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, कोई भी विरोधाभास नहीं रहता और व्यक्ति आसनों में सिद्धता प्राप्त करने लगता है। और अब ये बात आती है कि आसन कितनी देर करने चाहिए और कब करने चाहिए। आसन प्रातःकाल का समय सर्वोत्तम माना गया है, बाकी आप सायंकाल भी कर सकते हैं और भोजन करने के कम से कम 3-4 घंटे बाद ही आसन का अभ्यास करना चाहिए। तो आसन का अभ्यास करने के बाद आप आगे के अभ्यास कर पाएंगे। और आसन आप यथाशक्ति करें। प्रारंभिक अभ्यासी है तो पहले संख्या ज्यादा रखें, जैसे कि आवर्ती, एक बार आसन किया, फिर थोड़ा सा रुका 2-4 सेकंड और फिर दोबारा किया, फिर तीसरी बार किया, धीरे धीरे ऐसे आप अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि कई आसनों में सांस रोकने का भी क्रम होता है और कईयों के अंदर छोड़ने का भी होता है, तो वो ये सोचते हैं कि कितनी देर रोकना है, क्या छोड़ना है। और जब आपके अंदर स्थिरता आ जाए तो उसके बाद आप संख्या को कम कर दें। अब जैसे 3 बार कर रहे हैं तो उसे 2 बार कर दें, टाइमिंग को बढ़ा दें, समय को बढ़ा दें और फिर एक बार अभ्यास करें और समय को बढ़ाते जाएं धीरे धीरे। और स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि एक आसन को 3 घंटे 48 मिनट तक करने लग जाता है और उसमें इतनी स्थिरता आ जाती है तो वह उस आसन में सिद्ध हो जाता है। तो यह धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का मत था और अन्य व्यक्तियों के अन्य भी मत हो सकते हैं। आप इस प्रकार आसन का अभ्यास शुरू करें और अपने अनुभव हमें बताएं। वंदे मातरम, जय श्री राम, हरि ओम।